लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग पासवान अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, जहां वो बताएंगे कि बिहार में चिराग पासवान की क्या पकड़ है, क्या जनाधार है, कितना वोट बैंक है। चिराग पासवान बिहार के साथ साथ देश भर में शक्ति दिखाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान बिहार की सियासत में कितने बड़े फैक्टर है। बता दें आपको कि कल चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर वो अपने 5 जीते हुए सांसदों से लोगों को मिलवा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि ये सांसद किस तरीके से काम करेंगे, किस लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं और उसके बाद चिराग पासवान की आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होने वाली है। चिराग पासवान ने कल जनता के सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि विधानसभा चिराग पासवान एकजुट होकर लड़ेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए लड़ेंगे और एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने ये भी ऐलान किया कि नवंबर महीने की 28 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां पर चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चिराग बताएंगे कि उनके पास कितना जनाधार है और बिहार की सियासत में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर है। चिराग ने कहा कि हम विपक्षी दलों के झूठ का खुलासा भी करेंगे। विपक्षी दल ने लोकसभा चुनाव में क्या क्या हथकंडे अपनाए, कभी आरक्षण तो कभी संविधान पर खतरा, इस तरीके की तमाम बातें करके जनता को बरगलाने का काम किया गया। लेकिन ये हथकंडे बिहार में काम नहीं आए। बिहार में एनडीए को भारी संख्या में वोट मिला, बिहार में अच्छा जनाधार मिला, अच्छी संख्या में एनडीए ने जीत हासिल की। उसके बाद केंद्र में जाकर सरकार बनाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जगह है, कई ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी दल जो हथकंडे अपना रही थी, जो झूठ बोल रही थी, इसका खामियाजा हमें उत्तर प्रदेश के कई सारे लोकसभा सीटों पर भुगतना पड़ा है। लेकिन अब जब मैं जनता के बीच फिर से जाऊंगा लोकसभा चुनाव के पहले, जब नवंबर महीने में बड़ी रैली का आयोजन करूंगा, तो इस दौरान मैं जनता को बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने झूठ बोला और इसका खामियाजा हमें उत्तर प्रदेश में भुगतने को मिला। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में शामिल एक ऐसे दल के नेता हैं जिनका विश्वास हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रहती है। इसका उदाहरण 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए में नहीं थी, उन्हें एक भी सीट नहीं दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और इसका उपहार, इसका तोहफा चिराग पासवान को इस बार के यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिला। चिराग पासवान को वो 5 सीट दी गई जहां पर चिराग पासवान ने अपनी हामी भरी। जिस मांग को चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के सामने रखा, चिराग को तमाम वो मांग पूरे करके मिले। साथ ही साथ चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में भी शामिल किया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, बड़ा मंत्रालय दिया गया है। और अब जब चिराग पासवान अपने 5 सांसदों के साथ बिहार आ चुके हैं, तो बिहार में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम नवंबर की 28 तारीख को बड़ी रैली का आयोजन करेंगे और विपक्षी दलों के पोल खोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है।
जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो रीएग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं कि रीएग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।